Hey class 7th, in my last video we were talking about soil, their horizon, soil profile. So there I have mentioned about the word humus. What does this word mean? Okay, humus is the organic matter, okay, or organic substance. Organic matter or substance, it means they are obtained from organisms like plants and animals. Organisms means plants and animals. Humus is organic matter. इसको ऑर्गेनिक मैटर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स से पाया गया है. क्लियर? सो इट इज द ऑर्गेनिक मैटर विच इज फाउंड इन सॉइल. ये सॉइल में मिलता है हमको. ओके, इट इज फाउंड इन सॉइल. फॉर्म्ड बाय, बनता कैसे है? फॉर्म्ड बाय द रॉटिंग और डिकेइंग. इसका मतलब सड़ जाना, या और सिंपल वर्ड्स में डिकम्पोजिंग या डिकम्पोजिशन. तुम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी. सो ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मैटर विच इज फाउंड इन सॉइल एंड इज फॉर्म्ड बाय द रॉटिंग और डिकेइंग और डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स या प्लांट्स जब मर जाते हैं, सॉइल में गिर जाते हैं या सॉइल में जब रह जाते हैं, तो वहां पे ना माइक्रोब्स क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब उनको डिकम्पोज कर देंगे, सड़ा देंगे, और सड़ने के बाद ये बनाएगा ह्यूमस. एंड दिस ह्यूमस इज वेरी वेरी फर्टाइल. क्लियर? बहुत ही फर्टाइल होता है. ये क्रॉप्स को बहुत अच्छे तरह से ग्रो करने में हेल्प करता है. क्लियर? समझ में आया? बनता कैसा ह्यूमस? व्हेन द एनिमल्स एंड प्लांट्स दे विल डाई, ओके, दे विल go into soil. In soil, you have bacteria and other microorganisms. Okay, what the bacteria and other microbes will do? They will eat this dead animals and plants. ये इनको खाएंगे. खा के वो क्या करेंगे? इनको कर देंगे डिकम्पोज. ओके, एंड इनका जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इसको बाहर निकाल देंगे. एंड न्यूट्रिएंट्स इज एक्सट्रैक्टेड. एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकाल देना. क्लियर? देन वो बॉडीज और न्यूट्रिएंट्स उसी सॉइल में मिक्स हो जाएगा. क्लियर? और उस सॉइल को फर्टाइल बना देगा. समझ में आया? ये जो डिकेड या डिकम्पोज न्यूट्रिएंट्स और बॉडी है, यही ह्यूमस है. समझ में आया? गॉट माई पॉइंट? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. अच्छा, फिर से ये पढ़ना, समझना, इसको जरा नोट्स दूंगा. डाउट रहेगा ह्यूमस फॉर्मेशन में तो पूछना मेरे से, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स मूव टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल बनता कैसे है? ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इंक्लूड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. सॉइल फॉर्म होता है तो वेदरिंग से, वेदरिंग ऑफ रॉक्स से. वेदरिंग का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन. वेदरिंग का मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग रॉक्स. ओके, ओके, वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब, वेदरिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस. ओके, बड़ा बड़ा रॉक्स टूट के छोटा हो जाएगा, इसी को वेदरिंग कहते हैं. और वेदरिंग तोड़ता कौन है यहाँ पे? दिस बिग रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल रॉक्स विद द हेल्प ऑफ विंड, रनिंग वाटर, ओके, टेम्परेचर, देन माइक्रोब्स, एनिमल्स और बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं. इनके वजह से बड़ा बड़ा रॉक टूट के छोटा होता है. ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ वेदरिंग. कंपोनेंट्स ऑफ वेदरिंग, क्या क्या चाहिए वेदरिंग के लिए? तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा? देखो, दो कंपोनेंट है. सबसे पहला तो फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा है बायोलॉजिकल कंपोनेंट. फिजिकल मतलब रेन, ओके, या रनिंग वाटर. रनिंग वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O है.
ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ H2। ओके, देन ब्लोइंग विंड, देन टेम्परेचर। क्लियर? ये सब फिजिकल कंपोनेंट्स है। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग, यानी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। ओके, ये दोनों फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ दीज कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन द बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। सोचो एक पत्थर है, ओके, सुबह के समय हाई टेम्परेचर रहता है, ओके, रात के समय टेम्परेचर लो होता है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। सो हाई टेम्परेचर में यानी गर्मी में चीज एक्सपैंड होता है, हमको पता है, और लो टेम्परेचर में थोड़ा कूल होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? हाई टेम्परेचर में एक्सपैंड, लो टेम्परेचर में कॉन्ट्रैक्ट। अगर हर दिन सुबह एक्सपैंड होगा, रात कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंटिन्यूअस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के वजह से रॉक्स में क्रैक आ जाते हैं। क्लियर? रॉक्स में क्रैक आ जाते हैं। और सपोज इन क्रैक्स में रनिंग वाटर या रेन या फास्ट विंड बार बार हिट करता है तो ये क्रैक्स को बड़ा कर देता है, ये बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ देता है। समझ में आया? एक बड़ा सा पत्थर है, बार बार टेम्परेचर बढ़ने और घटने की वजह से अंदर का पार्टिकल्स भी एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्रैक्स आ गया। सोचो, क्रैक्स के अंदर अगर बारिश का पानी बार बार हिट किया और रनिंग वाटर बार बार हिट किया या फिर ब्लोइंग विंड, हाई स्पीड विंड बार बार हिट किया तो वो धीरे धीरे करके टूट जाएगा। और ये प्रोसेस सिर्फ 1 या 2 दिन का नहीं होता, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, 100 साल, 1000 साल में एक बड़ा पत्थर टूट के 5 टुकड़ा होगा। समझ में आ रहा है? तुमको लग रहा होगा कि हाँ आज बारिश हो गया पत्थर टूट गया, नो, ये क्रैक प्रोड्यूस होने के लिए ही 100 साल लग जाएंगे, उसका और शायद 100 से 200 साल लग जाएंगे उसको और टुकड़े होने में। ये जो वेदरिंग होता है यही कुछ 1000 साल आसपास लग जाता है, 1000 साल में वेदरिंग हो पाता है। समझ में आया? एक और चीज, फिजिकल कंपोनेंट्स कैसे क्या समझ में आ गया तुमको? बायोलॉजिकल कैसे करता है? सोचो ये पत्थर सॉइल के नीचे है, किसी बड़े प्लांट का रूट या बड़े ट्री का रूट इसके क्रैक के अंदर फंस गया। सोचो फंस गया, जब ट्री ग्रो करेगा तो रूट्स भी ग्रो करेगा, रूट्स जब ग्रो करेगा तो इस क्रैक के अंदर जो घुस जाएगा तो ये क्रैक को बड़ा कर देगा और पत्थर को फाड़ देगा, इतना ताकत होता है रूट्स के अंदर। क्लियर? या फिर एनिमल्स, हेवी एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, बफेलो, एलिफेंट, जब मतलब ये बड़ा बड़ा पत्थर टूट गया, ठीक है, तो रास्ते में जब पड़ा हुआ, सोचो पत्थर ये साइज का होगा, थोड़ा बड़े साइज का, ये साइज का, तो बार बार अगर हैवी एनिमल्स उसके ऊपर चढ़ते हुए जाए तो भी उस पत्थर को क्रैक कर सकता है या तोड़ सकता है। समझ में आया? और माइक्रोब्स भी इन क्रैक्स के अंदर घुस के ना अंदर के एरियाज को खाली कर देता है। मतलब माइक्रोब्स मेनली क्या है, कुछ माइक्रोब्स हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन रॉक्स को वीक कर देता है और टूटने में आसानी हो जाता है। समझ में आया किस तरह से बायोलॉजिकल और फिजिकल कंपोनेंट तोड़ रहे हैं? ये वेदरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ओके, नाउ सॉइल बनता है वेदरिंग से, अब समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। क्या होता है, व्हेन वेदरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू विंड, वाटर, टेम्परेचर, ओके, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, द बिगर साइज रॉक कन्वर्ट इनटू स्मॉल एंड फाइन पार्टिकल्स। जो बिग रॉक है वो टूट के स्मॉल फाइन पार्टिकल्स, स्मॉल एंड फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। अब बस इन स्मॉल और फाइन पार्टिकल्स के साथ अगर ह्यूमस मिल जाएगा तो ये बन जाएगा सॉइल। खत्म। वेदरिंग में बड़ा रॉक्स छोटे में कन्वर्ट होता है, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, और फाइन पार्टिकल्स के साथ अगर ह्यूमस मिल जाएगा इट विल बिकम सॉइल। खत्म। अब बन गया, तुम्हारा सॉइल बन गया, तुम प्लांट ग्रो कर सकते हो। गॉट द आइडिया कैसे बनता है? क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू composition of soil. Okay,
composition of soil. You know what is the meaning of composition? Composition means what does it contain? Okay, what does it contain? Composition means what are the combinations or what are the constituents of a substance. Like soil में क्या क्या है? Soil में simply बात करेंगे, we have rock particles, okay, we have minerals in it, we have humus in it, we have air also with it, we have water with it, and we also contains microbes which keep our soil fertile. So ये है तुम्हारा soil का composition. Now let's move on to types of soil. Okay, types of soil. Types of soil. Types of soil किस हिसाब से? On the basis of its texture. Texture मतलब तुम सोचो कोई चीज़ छूते हो, तुम्हें वो सॉफ्ट लगता है, तुम बोलते हो इट इज ऑफ सॉफ्ट टेक्सचर, सॉरी तुम्हें स्मूथ लगता है, सॉफ्ट स्मूथ लगता है, स्मूथ टेक्सचर, रफ टेक्सचर बोलते हो ना। टेक्सचर मतलब वो कैसा है, छूने में कैसा है। जैसे कि तुम अगर क्लेई सॉइल पकड़ते हो कैसा लगता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन तुम सैंडी सॉइल पकड़ोगे तो बहुत ही रफ लगता है। तो टेक्सचर दोनों का अलग है, समझ में आया? गॉट द पॉइंट? सो टेक्सचर के वाइज अगर बात करेंगे तो सॉइल आर ऑफ 3 टाइप्स, सैंडी, क्लेई, लोमी। सैंडी, क्लेई, लोमी, क्लियर? सैंडी सॉइल, it contains more sand, about 60% of sand. Clear? समझ में आ रहा है? Clay soil, it contains more fine particles. मतलब फाइन मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है इसमें, ज़्यादा हाई proportion of fine particles, high proportion of sand particles. Okay? But in loamy soil, we have an equal amount of फाइन पार्टिकल्स एंड बिग पार्टिकल्स, इक्वल अमाउंट, बड़ा छोटा सब इक्वल होता है इसमें, समझ में आया? ना सेकेंड, इसमें सैंड बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ वेरी पोरस। पोरस मतलब इसमें पोर्स ज़्यादा हो, यानी गैप ज़्यादा हो, इसमें बहुत गैप होता है। ये फाइन पार्टिकल से बना है, पोर्स बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। ओके, क्लियर? इट इज़ नॉन पोरस, इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉन पोरस। सो नोट्स में ना मैं थोड़ा अलग अलग पॉइंट्स दिया हूँ थोड़ा सा, तो हम अभी कंपैरेटिव समझ लो, नोट्स समझ में आ जाएगा। क्लियर? लोमी सॉइल इट इज़ सेमी पोरस, मतलब ये ठीक ठाक है, पोरस इट इज़ गुड, बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम भी नहीं है। ओके, अच्छा, पोरस है मतलब पानी पकड़ पाएगा क्या? नो, नो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स पानी को रखना है अपने ऊपर, ये नहीं रख पाएगा। सैंड में पानी डालो सारा पानी अंदर घुस जाता है, राइट? लेकिन क्ले में पानी डालो पानी वहां रह जाता है। इट हैज द बेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, समझ में आया? बेस्ट वाटर होल्डिंग, इसमें पानी तुम डाल दो ये रह जाएगा, आधा एक घंटा पानी रह जाएगा पूरा वहां पे। लोमी सॉइल का गुड, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत कम भी नहीं है, इसका अच्छा है, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, क्लियर? यहाँ गैप है बोल के पानी पकड़ नहीं पा रहा, यहाँ गैप बिल्कुल नहीं है, ये फाइन पार्टिकल्स टाइटली पैक है, तो ये यहाँ पे गैप है ही नहीं, गैप नहीं है तो बेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। यहाँ पे सेमी पोरस है, बड़ा भी है छोटा भी पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे थोड़ा गैप रहेगा तो अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, थोड़ा रहता है यहाँ पे। ओके, एक और वर्ड आता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन मतलब पानी कितना अंदर जल्दी जाता है। इस सैंड में तुम पानी डालो, पानी फटाफट अंदर चला जाएगा, फटाफट सीप हो जाएगा। सीपिंग क्वालिटी को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। सीपिंग क्वालिटी, वाटर सीप करता है। क्लियर? तो सैंड में बहुत अच्छा इनफिल्ट्रेशन है, बहुत फास्ट इनफिल्ट्रेशन है, फास्ट इनफिल्ट्रेशन। पानी डालो फटाफट अंदर घुस जाएगा। क्ले में लीस्ट, सबसे कम, पानी डालोगे अंदर घुसेगा ही नहीं, वहीं वाटर होल्ड हो जाएगा। लोमी के पास गुड। क्लियर? समझ में आया? तो ओवरऑल देखेंगे तो इसका सब कुछ एक्सट्रीम है, इसका सब कुछ एक्सट्रीम है, या तो बेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, लीस्ट इनफिल्ट्रेशन। लेकिन लोमी देख लो तुम, सब कुछ अच्छा है, गुड।
तो इनमें से ज़्यादा फर्टाइल लोमी रहता है। क्लियर? समझ में आया? गॉट एन आइडिया about sandy, clay, loamy soil? So please read the notes, go through the video properly, understand it. If you face any problem, tell me. Okay, have a good day.